किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अगर इस स्टेज पर भी रस्ट फंगस का स्प्रे नहीं किया तो इससे गंदम का कितना नुकसान होगा, गंदम की कितनी पैदावार कम होगी। इस नुकसान से बचने के लिए मैं आपको मौसर जहर भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप गंदम के बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रस्ट फंगस क्या होती है, ये गंदम का किस हद तक कितना नुकसान करती है, इससे गंदम की कितनी पैदावार कम होती है। रस्ट फंगस एक पीले रंग का फफूंदी का मादा होता है जो गंदम के पत्तों पर नमूदार होता है और जिस गंदम के पत्तों पर यह नमूदार हो जाए 12 से 15 दिनों में यह तमाम गंदम को अपनी लपेट में ले लेता है। तो इससे होता क्या है कि गंदम के पत्ते पीले हो जाते हैं, पीले होने के बाद गंदम के पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं, गंदम के पत्ते सूख जाते हैं और जिस गंदम के पत्ते ही सूख जाए उस गंदम में खुराक बनाने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पत्ते ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी के ज़रिए खुराक बनाकर गंदम के पौधे को मुहैया करते हैं। पौधा उस खुराक को दाना बनाने में इस्तेमाल करता है। जिस गंदम में खुराक बनाने का निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उस गंदम का दाना बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, दाना कमज़ोर होता है, दाना वज़न कम फराहम करता है, दाने का साइज़ भी कम हो जाता है। तो इससे गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार मुतासर होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार कम होती है, गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस वक्त जितनी भी सीजनल काश्त है वो तकरीबन 50 से 60% दाना बना चुकी है और इस स्टेज पर हमारे अक्सर किसानों का ख्याल होता है गंदम पर रस्ट फंगस का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, गंदम जो है वो दाना मुकम्मल तौर पर बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे अक्सर किसान करते हैं। इस स्टेज पर रस्ट फंगस का स्प्रे ना करने से गंदम के पत्ते जो है वो जल्द खुश्क होकर सूख जाते हैं, जिससे गंदम का दाना कमज़ोर बनता है, गंदम का दाना छोटा बनता है और इससे काफ़ी ज़्यादा पैदावार मुतासर होती है। गंदम को दाना पकाने के लिए इस वक्त तकरीबन 20 से 25 दिन मजीद चाहिए। तो जिस गंदम के पत्ते सरसब्ज और शादाब रहते हैं वो गंदम जबरदस्त और भरपूर दाना बनाते हैं। उस गंदम का दाना साइज में भी बड़ा होता है, वजन भी भरपूर फराहम करता है, जिससे पैदावार मुतासर नहीं होती, किसान जो है अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाता है। इस स्टेज पर जब गंदम आधा या आधे से ज्यादा दाना बना चुकी है, अगर आप रस्ट फंगस का स्प्रे नहीं करते तो आपकी गंदम की जो पैदावार है वो 25 से 30% तक भी मुतासर हो सकती है। गंदम में रस्ट फंगस कंगनी का स्प्रे लाजमी करें, मामूली सा खर्च करने से आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। रस्ट फंगस कंगनी को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, रस्ट फंगस कंगनी के खात्मे के लिए मैं आपको 2-3 मौसर जहर बता देता हूँ। इनमें से आप कोई भी जहर करेंगे तो इंशाल्लाह एक दफ़ा स्प्रे करने से आपकी जो गंदम है वो रस्ट फंगस कंगनी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी और आपको भरपूर पैदावार फराहम करेगी। तो सबसे कम खर्च और मौसर जहर जो है वो ट्राइडमिफान है, कंपनी नाम ट्राइफोर्ट होता है। 200 ग्राम फी एकड़ पर करने से रस्ट फंगस कंगनी मुकम्मल कंट्रोल हो जाती है, गंदम का ज़रा भी नुकसान नहीं होता। तो इसके अलावा आप संजंटा कंपनी का टेलेट या बैर कंपनी का नेटिव, इनमें से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन ये भी मौसर जहर हैं और रस्ट फंगस कंगनी के खात्मे या रस्ट फंगस कंगनी को कंट्रोल करने में मौसर किरदार अदा करते हैं। तो ये स्प्रे आप लाजमी करें। तो इस वक्त मामूली सा खर्च करने से आप गंदम के बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे और इंशाल्लाह इस स्प्रे करने से आपको गंदम जो है भरपूर पैदावार फराहम करेगी, आपकी पैदावार में ज़रा भी कमी नहीं आएगी। ये जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई ये दिलकश वैरायटी है, तो दिलकश पर भी रस्ट फंगस का हमला हो चुका है। सुबानी अकबर, इन वैरायटियों पर भी मैंने रस्ट फंगस का हमला देखा है। तो जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वो लाइक कर दे। जो किसान पहली मरतबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर आल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।